देखिए, माननीय मंत्री ने ये सवाल खड़े किए हैं। ये माननीय मंत्री से संबंधित है, वो कैबिनेट के मेंबर हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वह, चूँकि वो उनसे संबंधित सवाल है किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है, उनके पास क्या तथ्य है, और जो तथ्य है उसको सामने आपके बीच में सामने रखेंगे तो स्वाभाविक तौर पर ये चीज़ें खुल करके सामने आएगी। के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया। वादा करने के बाद विभागवार विभाग के मंत्री, प्रधान सचिव सभी बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। रिक्तियां जो भी है उसका अवलोकन हो रहा है, उसको फिर एकत्रित कर करके बहाली की प्रक्रिया शुरू करने की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने पीपुल डोमेन में सारी बातें रखी। मैं एक बात को जरूर कहूँगा कि आप 24 तारीख को अभी विश्वास मत हासिल होने हैं। जो जल्दबाजी में कई चीज़ें आजकल हम लोग देख रहे हैं, माफ़ करिएगा, हम लोग ऐसा नहीं कि किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम किसी के कर्तव्य पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो देखा है हाल के दिनों में, उनके अंदर जो जागृति हुई है अपने कर्तव्यों का, जो कल तक कर्तव्य निभाने में पीछे हट रहे थे, एक अपने आप में एक सवाल खड़ा है। इसलिए हम अगर चाहेंगे कि आप कौन से इस राज्य के अंदर में चीफ सेक्रेटरी बदल गए, कौन डीजी बदल गए, कौन मुख्यमंत्री बदल गए, कौन विभाग के डीएम बदल गए, कौन एसपी बदल गए, सारे अधिकारी, सारे सिस्टम अभी वही हैं। सिर्फ सरकार में काम करने वाले मंत्रियों में अदला बदलाव हुआ है। हमें ये समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई आंकड़ा है या नहीं, या फिर सत्ता जाने के बाद पूरी तरह से उन्होंने आपा खो दिया है। स्क्रिप्ट उनकी फितरत है और यही कारण है कि लगातार अप्रासंगिक होते अपने दल के अंदर ही जा रहे हैं, क्योंकि उनके जो आचरण है, जो वो सही तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करके पीपुल डोमेन में गलत लगातार परोसते रहते हैं। और 2011-12 में लगभग 10 वर्ष पूर्व से ही चावल मिलिंग का कार्य एफसीआई से एग्रीमेंट करके ही कर रहे थे। यह कोई आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि बिना एक करारनामा के कोई मिलर ये काम कर ही नहीं सकता है। इसलिए आज तक कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं आया कि चावल गोदाम में नहीं था तो चावल उठा भेज तो वाहन गोदाम पर गया या खाली लौट आया, ऐसा भी एक किसी प्रकार का आरोप अभी तक विभाग के द्वारा मिलरों पर नहीं लगाया गया। तो पूरा मामला गमन का कहाँ से होता है। इसलिए हमने कहा कि सुधाकर सिंह जो अध्यक्ष थे और उन तक नजराना जब नहीं पहुंच रहा था, तो इससे तंग आकर करके सुशील कुमार मोदी जी ने अपने भाजपा कोटे के मंत्रियों को दबाव बनाया, और जो मोनोपोली होता है वो कोऑपरेटिव मंत्रालय के तहत मोनोपोली कायम कर करके लोगों को कहीं न कहीं परेशान करने की कोशिश की गई। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 96 में चावल का धान अधिप्राप्ति की शुरुआत हुई, उसमें बिहार में एक भी राइस मिल नहीं थे, अरवा चावल के एक भी नहीं थे बिहार के अंदर में। 96 में शुरू हुआ, 96 क्विंटल से शुरू हुआ, 2005 तक 5 लाख से अधिक की प्राप्ति हुई। 6 में सरकार नहीं आई सरकार, आज 15 लाख तक हम लोग पहुंचे हुए हैं। लगातार काम बढ़ता गया, 1600 मिलर का स्थापना हुआ बिहार के अंदर में, रोजगार के अवसर मिले। लेकिन जो सुशील कुमार मोदी जी जो अपने राजनीतिक कर्तव्यों के निर्वहन करने के बजाय जो झूठी दलील, सफ़ेद झूठ परोस करके एक हाइपोथेटिकल क्रिएशन करना चाहते हैं समाज के अंदर में, यह पूरी तरह से निराधार है। इसलिए एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, भारत सरकार ने नियम बनाई थी, आपको बता दूं, भारत सरकार का नियम था कि चावल मिलर से मिलने के बाद धान मिलर को दिया जाएगा, चावल प्राप्त के बाद ही धान दिया जाएगा। पैडी की प्राप्ति तभी होगी जब राइस का हम उठाव करेंगे। लेकिन इस नियम को 2011 में बदलवा दिया गया, और बदलने के बाद लगातार मुख्यमंत्री जी के माना करने के बावजूद भी ये कहीं न कहीं पूरी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी रचना थी, चूँकि अध्यक्ष होने के कारण सुधाकर सिंह पर इनकी नज़रें थी, और सुधाकर सिंह से मिलने के लिए जाते थे। वहाँ कौन गया था मिलने के लिए? आज वो जो आरोप लगा रहे हैं सुशील कुमार मोदी जी। इसलिए मेरा मत साफ है कि पूरे मामले में सुधाकर सिंह पर जो हाइपोथेटिकल एलिगेशन अप्लाई करने की जो कुंठित प्रयास सुशील कुमार मोदी जी ने की है, यह कहीं से आरोप उन पर लागू नहीं होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।